नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कोविड 19 या उसके डिफरेंट फेसेस को शायद ही हम भूले होंगे। और 5 वर्ष पहले इस वायरस ने पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचाई थी और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और वर्तमान की अगर बात करें तो एक नए पेंडेमिक ने चाइना को घेरा है और 5 साल के बाद कोविड जैसे इस वायरस ने दस्तक दी है और इसकी काफी जो दूरगामी परिणाम नजर आ रहे हैं। आपको बताते चलें, HMPV यानी कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की अगर बात करें, जिसके लक्षण बिल्कुल कोविड 19 जैसे हैं, इसने चाइना को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। और कोविड 19 के 5 वर्ष होने के बाद ये एक वायरस है जो दोबारा चाइना में इसने अपनी एंट्री दस्तक दे दी है। और जो प्रारंभिक खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही है, इसमें साफ तौर पर लग रहा है कि चाइना के जो अस्पताल हैं वो इस वायरस से ग्रसित हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी तक ना तो चाइना ने ना ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस वायरस के संदर्भ में कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जिस तरह ऑनलाइन वीडियोस की अगर बात करें, ये दर्शाया जा रहा है कि चाइना के जो अस्पताल हैं ओवर क्राउडेड हैं और मल्टीपल वायरसेस हैं, जिसमें जो सिम्टम्स हैं ह्यूमो मेटान्यूमो वायरस, इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा ए, माइकोप्लाज्म निमोनिया एंड इवन कोविड 19 जैसे लक्षण मरीजों में नजर आ रहे हैं। और ये एक न्यू एपेंडेमिक नजर आ रहा है जिसने चाइना को हिट किया हुआ है। और इवन चाइना की अगर मीडिया की अगर बात करें, बेशक खुल के वो कुछ कह नहीं रहे, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं, उनमें साफ दर्शाया जा रहा है कि अस्पताल जो हैं ओवर क्राउडेड नजर आ रहे हैं। रेस्पिरेटरी, क्योंकि विंटर की ऑनसेट हो चुकी है चाइना में और रेस्पिरेटरी डिजीजेज या इस तरह का वायरस वहां पर नजर आ रहा है। और इसके संदर्भ की अगर बात करें कि 5 वर्ष हो चुके हैं, अगर 5 वर्ष की इस बात की बात करें, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि आपको ये भी बताते चलें कि ये जो दस्तक इस वायरस ने दी है, इससे कहीं ना कहीं न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व इस पर नजर बनाए हुए है। उसका क्या स्वरूप है, इसको देखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं और जो इन्फेंट्स हैं, उनमें वो नजर आ रहे हैं इस नए वायरस से, जिस एपेंडेमिक ने एक बार फिर माना जा रहा है कि चाइना को घेरा हुआ है। और ये लक्षण नजर आ रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि व्हाइट लंग केसेस चाइना में बढ़ते जा रहे हैं, निमोनिया के केसेस वहां पर बढ़ते जा रहे हैं। सार्स कोव-2 कोविड 19 जो हैंडल कर रहे थे सोशल मीडिया पे, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल न्यू दिल्ली की अगर बात करें या फिर केंद्रीय हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर बात करें, वो इस वायरस पर जो चाइना में सिचुएशन बनी हुई है इस एपेंडेमिक को लेकर, उस पर नजर बनाए हुए है। और खासकर रेस्पिरेटरी और सीजनल इन्फ्लुएंजा के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उस पर ये जो कंट्रीज हैं, उस बाकी कंट्रीज भी इस पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या माना जाए कि वाकई ये एक एपेंडेमिक है? क्योंकि अगर सोशल मीडिया पोस्ट और एक्स की जो वीडियो सामने आ रहे हैं, उसमें ये दर्शाया जा रहा है कि लगातार जो चाइना के अस्पताल हैं वो ओवर क्राउडेड नजर आ रहे हैं। लेकिन इस नए वायरस के आउटब्रेक के बारे में अभी तक जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, ना तो कोई गवर्नमेंट वर्जन आ रहा है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस ने दस्तक चाइना में दी है। और जो चाइनीज अथॉरिटी है, WHO ने अभी तक कोई इस संदर्भ में आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं जारी की है। लेकिन आपको बताते चलें कि फ्लू और जो मेटा न्यूमो वायरस की अगर बात करें, ये कंट्रीब्यूट करता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इन्फ्लुएंजा ए, जो खासकर सर्दियों की अगर बात करें उनमें बीमारियों का मुख्य कारक होता है। और बेशक ये भी माना जा रहा है कि HMPV जो के केसेस हैं वो अमूमन लोकलाइज्ड ही रहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इसके उस लेवल तक, यानी कि पेंडेमिक की लेवल तक पहुंचने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन फिर भी जिस तरह कोविड 19 ने पूरे विश्व में त्राही त्राही मचाई थी, इस नए वायरस को लेकर, इस पेंडेमिक को लेकर भी दुनिया के काफी देश इस वक्त इसको
क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि चाइना में क्या डेवलपमेंट निकल के आ रही है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसको कहा है कि ये कफ, फीवर, नेजल कंजेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि ये सिम्टम्स इसके निकल के सामने आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सिम्टम्स खासकर सर्दियों में आमतौर पर निकल के रहते हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम होता है, नेजल थ्रोट के इन्फेक्शंस, इन्फ्लुएंजा और वायरस सक्रिय रहते हैं। तो ऐसे में जिस तरह कोविड ने त्राही त्राही मचाई थी, लोग इसको भी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन जब तक एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन खासकर चाइनीज अथॉरिटीज के माध्यम से या फिर WHO की अगर बात करें उसके माध्यम से सामने नहीं निकल के आएगी, दुनिया के देश इस वायरस पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सर्दी में अपना बचाव कीजिए।